Okay students, let us find the solution of question number 14 taken from our third section from exercise number 4.2 of our fourth chapter, that is definite integral. Here we have to integrate x into sine of x into cos square x from 0 to pi. Students, we know that our property of definite integral, that is written as integral from 0 to a of f of x dx is equivalent to integral from 0 to a of f of a minus x dx. Okay, from 0 to a of f of a minus x, that is x is replaced by a minus x, means x is subtracted from our upper limit. अपर लिमिट में से हमें अपना वेरिएबल x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. सो ये आपका प्रॉपर्टी है. लेट अस यूज दिस प्रॉपर्टी हियर इन आवर इंटीग्रल, दैट इज 0 टू पाई. ओके, इसको आपने i कंसिडर किया है. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx. Using our property, that is integral from 0 to pi, x is replaced, x is our variable, x is replaced by pi minus x, and sine of x, that is sine of pi minus x, and cos square, that is cos of pi minus x to the power 2. क्लियर? x को हमें क्या लिखना है? अपर लिमिट, दैट इज पाई माइनस एक्स लिखना है. ओके, वी हैव टू राइट x बाई पाई माइनस एक्स, एंड दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. सिंस पाई माइनस एक्स इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट. पाई मतलब 180 माइनस एक्स मीन्स लाइंग इन आवर सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव. साइन वहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो एंड फॉर एंगल ऑफ पाई, एंगल ऑफ 180, साइन का साइन ही रहेगा. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल 180 जैसा का तैसा, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा. बट फॉर एंगल ऑफ पाई बाई 2 एंड 270, दैट इज 3 पाई बाई 2 के लिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, मतलब चेंज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर तो पाई है, तो हुआ कितना? साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स. और यहाँ पे अब कॉस पाई माइनस एक्स कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कितना हुआ? माइनस कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 2. This one is equal to integral from 0 to pi minus x into sine of x minus का square plus, that is cos square of x dx, and this one is equal to, after opening the bracket, ये दोनों साथ में ही जाएंगे, that is pi, that is lower limit is 0, upper limit is pi into sine of x into cos square x dx a minus. ओके, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई x इंटू साइन ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, आ गया समझ में? ब्रैकेट ओपन कर दिया और आपने इसको, इस पूरे फंक्शन इंटीग्रल को आपने क्या कंसिडर किया था? i. देखो फिर से रिपीटेड है, फिर से वही इंटीग्रल यहाँ पे आया है. x साइन एक्स कॉस स्क्वायर सेम टू सेम वही आया. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई. तो आप देखो यहाँ पर तो i चलता चला आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0 टू पाई, और यहाँ भी i रहेगा. ओके, यहाँ पे पाई को आप बाहर निकाल सकते हो, इनटू साइन ऑफ x कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? दिस वन बिकम्स i. ये रिपीटेड इंटीग्रल है, ये i के इक्विवेलेंट हो गया. ठीक है, तो इस i को, नेगेटिव i को जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव i हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, इसमें आके ऐड हो गया i प्लस i 2i.
इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, पाई अपने अपने प्लेस पे है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस आई इस साइड गया तो पॉजिटिव आई बन गया, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रल साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो कैसा रहा बेसिक इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप साइन एक्स को अज्यूम करोगे t तो कॉस एक्स मिलेगा, बट यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड पावर, जिसका पावर ज़्यादा होता है, जिसका डिग्री ज़्यादा होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है, हम उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जैसे किसी का पावर 1/2 है, 1 मतलब एनदर पावर, ओके, जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है उसी को हम अज्यूम करते हैं, उसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका किसका पावर ज़्यादा है, कॉस का, तो कॉस को अज्यूम कर लीजिए। और अगर साइन को आप अज्यूम करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स के साथ जाके डी टी बनेगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी बनेगा, बट कॉस एक्स एक्स्ट्रा बच जाएगा। लेकिन जब आप कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स सिंगल रहेगा और डी एक्स के साथ जाके मिल जाएगा एंड गिव्स अस डी टी। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स को क्या अज्यूम कर लिया, टी अज्यूम कर लिया। लेट कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, देन माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट हमको नेगेटिव साइन यहाँ पे है ही नहीं, नेगेटिव साइन वहाँ पे नहीं है। ओके, सो वी हैव टू एलिमिनेट नेगेटिव साइन, दैट इज साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये देखो साइन एक्स डी एक्स क्या बनेगा, माइनस डी टी बनेगा, और कॉस एक्स को तो आपने टी एज्यूम किया है। ठीक है, अब आप लिमिट्स को चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, व्हेन एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एक्स का लिमिट है, ठीक है, तो टी का लिमिट चाहिए, देन टी टेंडिंग टूवर्ड्स कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू 1, तो टी टेंडिंग टूवर्ड्स 1, ये फर्स्ट आया। फिर सेकेंड, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई, देन t टेंडिंग टूवर्ड्स cos ऑफ पाई, एंड वी नो दैट cos पाई इज -1। तो इस तरह से आप t टेंडिंग टूवर्ड्स -1 मिला, दैट इज अपर लिमिट, न्यू अपर लिमिट, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई, देन t टेंडिंग टूवर्ड्स -1 -1। और व्हेन x जब 0 की तरफ जाता है तो t कहाँ पे जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। तो ये तो रहा आपका सब्स्टिट्यूशंस। ओके, तो अपर लिमिट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दैट इज 2i ही तो था। ओके, आया समझ में, ये पाई को पाई रहने दीजिए, और 0 जब 0 था तो 1 हो गया। ओके, जब पाई रहेगा तो -1 हो गया, और cos x को आपने t एज्यूम किया, तो यहाँ पे t, बट इसका पावर 2 है तो t स्क्वायर हो गया। साइन एक्स डी एक्स किसके इक्विवेलेंट है, माइनस डी टी के, ठीक है। अब जब आप इसको ये माइनस को बाहर निकाल लीजिए, दैट इज माइनस पाई इंटीग्रल 1 to -1 डी टी स्क्वायर डी टी। और when we change the limits of integral, then the value of integral becomes negative। तो वह नेगेटिव और यह नेगेटिव, दैट नेगेटिव and this negative becomes positive, that is प्लस पाई। ओके, और ये नेगेटिव नीचे आ गया और +1 वाला ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या हुआ फिर, टी स्क्वायर डी टी, एंड वी नो दैट कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ होता है, और ये -1 to +1। क्लियर? अब ये किसके इक्वल हो गया भाई, पाई/3 आप रहने दीजिए। टी के प्लेस पे अपर लिमिट, दैट इज 1 to the power 3 -1 to the power 3। आसान है, बेसिक्स है। पाई/3 टी के प्लेस पे अपर लिमिट, दैट इज 1 to the power 3, माइनस आप करते ही करते हो, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है। दैट इज माइनस का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूशंस, और -1 का क्यूब रखा, तो इस तरीके से
वी गेट पाई बाई 3, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस का क्यूब माइनस, माइनस का 1 का क्यूब 1, माइनस का क्यूब माइनस, तो वो वाला माइनस और ये पहले से माइनस है, दैट इज प्लस 1, इस तरीके से 2 पाई बाई 3। यहाँ पे क्या मिल रहा है 2i, 2 and 2 get cancelled, so we have I is equal to पाई बाई 3। ठीक है, ये तो रहा आपका आंसर। सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, okay students, now we have question number 15, which is integral from 0 to 1 of log of x upon under root of 1 minus x square dx. Student, we know that if our expression, that is under root of a square minus x square का कुछ टाइप है, that is a square x square or x square minus a square, we have many substitutions, many expressions for which we have few substitutions। बहुत सारे आपका टेबल है, इंटीग्रेशन में हमने सीखा है, वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर्स, कि अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो आप कुछ क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है। ओके, आफ्टर putting suitable substitution you will get a simplified form। ओके, अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब एक्स को आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखोगे, एक्स को किसी से रिप्लेस करोगे कि आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाए। तो हमें वी हैव इफ वी पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखिए या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रखिए, आपके पास दो ऑप्शन था। ऐसा क्यों रखते हैं हम, देखो ए स्क्वायर माइनस, देखो ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रखा आपने, ए साइन थीटा रखा और यहाँ पे स्क्वायर है, तो आफ्टर टेकिंग ए स्क्वायर एज ए कॉमन वी गेट टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये पूरा का पूरा किस में है, अंडर रूट में है, तो वी गेट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म दैट इज ए कॉस थीटा। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। आपके पास कुछ पूरा सब्स्टिट्यूशंस का टेबल है इन इंटीग्रेशन चैप्टर। ओके, तो आप वहाँ हम लोग इसको डिस्कस किए थे, आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1 है, ए के प्लेस पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे ए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1 आ गया होगा समझ में। तो हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, मतलब x इज इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स वी गेट dx इज इक्वल टू रखूँ कॉस थीटा, आप यहाँ पर a साइन थीटा रख सकते हो, चलो कॉस रखता हूँ, साइन रखता हूँ, दैट इज x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, अभी नेगेटिव आता कॉस थीटा को आप जब अभी डिफरेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, कॉस थीटा रखोगे तो नेगेटिव आएगा और साइन थीटा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा वी गेट कॉस थीटा और डी थीटा, इतना तो मिला। लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 देन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो थीटा यहाँ पे हुआ कितना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, x इज 0, तो ये होता है 0, देन थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कब, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 then theta is equal to sin inverse of x, that is sin inverse of 1, तो theta tending towards pi by 2, theta tending towards pi by 2. So our integral
changes as. So these are your substitutions. So I is equal to 0 when theta is 0, when x is 0 तो theta is 0, okay, and when x tending towards 1, when x tending towards 1, theta tending towards pi by 2, और आपके पास क्या आया फिर log of x, x means sin of theta होल डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ऑफ, अभी हमने बताया अंडर रूट ऑफ, चलो ठीक है लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स मीन्स साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बिकम्स कॉस थीटा डी थीटा. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 log of sine of theta under root of 1 minus sine square theta, that is under root of cos square theta becomes cos theta, और यहाँ पे multiplied by cos theta d theta, cos cos cancel, we have integral from 0 to pi by 2 of log of sin theta d theta, और ये क्या बन गया i. ठीक है, तो ये रहा i का वैल्यू, अभी आंसर नहीं आया है, so this one is your i. I becomes integral from 0 to pi by 2 of log of sin theta d theta. ठीक है, इतना कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, so I is equal to, I is given as integral from 0 to pi by 2 of log of sin of theta d theta. Again, next we can apply our same property, that is integral from 0 to pi by 2, sorry, integral from 0 to a of f of x dx is equal to integral from 0 to a of f of a minus x dx. सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो. सो दिस वन इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log of sin of pi by 2 minus theta d theta. This is equal to 0 to pi by 2 log of sin of 90 degree minus theta, sin of 90 degree minus theta is equivalent to cos theta. This is equal to cos of theta d theta. Okay, this one is I. Adding these two equations, I plus I is 2I is equal to integral from 0 to pi by 2 of log of sin theta plus log of cos of theta, okay, d theta, and this one is equal to integral from 0 to pi by 2 log of m plus log of n is equal to log of m into n, that is sin of theta into cos of theta d theta. Clear na? And we know that sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. We have to make sin 2 theta. For that multiplying and dividing by 2. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, we get integral from 0 to pi by 2 of log of sin of 2 theta, log of sin of 2 theta upon 2 d theta. Okay, and this one is equal to, मतलब 2i is equal to log of m by n, log of m by n is equal to log of m minus log of n. 2i is equal to 0 to pi by 2 log of m, m means sin of 2 theta d theta, minus log of n, that is 0 to pi by 2 log of 2 d theta, log of m by n, log of m upon n is equal to log of m minus log of n. ठीक है, सो दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2 थीटा है, 2 थीटा, वी हैव टू रिमूव 2. ओके, 2 थीटा, देखिए 2 थीटा, वी हैव टू रिमूव 2 थीटा, दैट इज लेट फॉर दिस, लेट
टू थीटा इज इक्वल टू टी आपने एज्यूम किया, ठीक है, जान दीजिए पी, उसको पी एज्यूम किया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 पी एंड डी थीटा बाई डी पी, डी थीटा बाई डी पी इज इक्वल टू मतलब 1/2, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 डी पी, डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 डी पी, ओके, 1/2 डी पी। लिमिट चेंज कर लीजिए, व्हेन थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स 0, जब थीटा 0 रहेगा तो p क्या होगा, p इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, थीटा मीन्स 0, थीटा इज 0 मीन्स p टेंडिंग टूवर्ड्स 0। हमें 2 थीटा को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है अभी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। व्हेन थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स 0 देन p टेंडिंग टूवर्ड्स 0 आल्सो, व्हेन, यहाँ लिखिए देन, व्हेन थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स π/2, ओके, देन p is equal to 2 theta, p is equal to 2 theta means 2 into π/2 means pi, then p tending towards pi, ओके, आया समझ में। सो अपना 2i is equal to 2i इतना, इसको आपने i कंसिडर किया था यहाँ पे, ओके, हाँ, तो 2i माइनस i, यहाँ पे i हुआ था, i 2i में से आपने i सब्ट्रैक्ट किया था, ओके, दिस वन इज इक्वल टू i, सो i इज इक्वल टू, ओके, एक मिनट, 2i बताता हूँ, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 मीन्स 0 to pi log of sin of p, 2 theta is equal to p, okay, and d theta is equal to 1/2 dp minus log of 2 and integral of 1 with respect to theta is theta from 0 to π/2, from 0 to π/2, okay, clear, from 0 to π/2, and this one is equal to sin of p। देखिए, our using property of definite integral 1/2 0 to pi log of p can be changes as sin of x and dp can be changes as dx minus log of 2, upper limit is π/2, lower limit is 0, so log of 2, okay, and using property of definite integral you can write is at twice and π/2, okay, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 and 2 get cancelled, we have 0 to π/2 log of sin of x dx minus π/2 into log of 2। और अब देखिए ये पूरा का पूरा किसके इक्विवेलेंट है, i के, आपने i इसको कंसिडर किया था, ये देखो यहाँ पे आपने इसको i कंसिडर किया था, तो यहाँ पे i है और यहाँ पे 2i, सो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 log of 2, and this one can be written as π/2 into log of 2 to the power minus 1, okay, this one is can be written as π/2 into log of 1/2, so I is 1/2 into log of 1/2, okay, clear। ये रहा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 आंसर इज I is equal to π/2 into log of 1/2, क्लियर, आया समझ में। ठीक है ना, देखो यहाँ पे i था, i इज इक्वल टू, आपने i आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ log ऑफ साइन थीटा डी थीटा
फिर से आपने डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज किया. आफ्टर यूजिंग योर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल वी कैन राइट इट एज 0 to pi by 2 log of sin theta. Theta means pi by 2 minus theta. Sin 90 degree minus theta is cos theta, and this one is equal to I. Adding these two, I plus I 2I is equal to log of sin theta, log of cos theta, both are added here, and log of m plus log of n is equal to log of m into n. हमें क्या चाहिए? sin 2 theta चाहिए, तो multiplying and dividing by 2 sin theta cos theta becomes a sin of 2 theta upon 2 log 0 to pi by 2. अब एक क्या बन गया? log of m upon n is equal to log of m minus log of n. ओके, और जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ये अपना इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे, सेम करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल अप्लाई किया. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट है, लॉग ऑफ 2 मैंने बाहर निकाला और क्या बच गया? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2 यहाँ पर नेगेटिव था, मैंने इसको क्या कर दिया? n इंटू लॉग ऑफ m. n इंटू लॉग ऑफ m इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द पावर n. यहाँ पर माइनस मैंने 2 टू द पावर -1 कर दिया, क्योंकि n इज इक्वल टू -1 है, -1 उसके ऊपर चला गया. तो 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/2. तो लॉग ऑफ 1/2 पाई बाई 2 पहले से था यहाँ पे. और जब आपने प्रॉपर्टी यूज किया तो हमें देखो 2 थीटा को सिंगल वेरिएबल में चाहिए, सिंगल लेटर में, दैट इज 2p इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू p. थीटा इज इक्वल टू 1/2p. आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स वी गेट d थीटा इज इक्वल टू 1/2 dp. ओके, और लिमिट्स आपने चेंज कर दिए तो 0 to pi हो गया. और एक प्रॉपर्टी है